हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक क्लैरिफिकेशन रूल का रेट लगा हुआ था, कल उसकी सुनवाई थी और आज उसका ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है, तो उसके बारे में पूरा बात कर लेते हैं। आइटम नंबर 73 था, लेकिन इसको एडवांस किया गया था सीरियल नंबर 1 पर। ठीक है, तो उसका भी जिक्र इसमें किया गया है, तो पूरा नीचे देखते हैं, ऑर्डर देखना शुरू करते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। मैं पूरा आपको हिंदी में भी समझाता हुआ चलूंगा। द एप्लीकेशन हैज बीन मूव्ड बाय द एप्लीकेंट वन। उसमें अगर आप देखोगा पिछले वाले ऑर्डर में क्या लिखा था, नॉन एप्लीकेंट, इसमें ये एप्लीकेंट वन है। ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट एग्जामिनेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट ऑन 21 नवंबर 2023, जब उज्ज्वला वाले प्रश्न पर आपका वर्डिक्ट आया था और क्लैरिफिकेशन को लेकर ये रिट डाली गई थी। वाइड ऑर्डर डेटेड 13 फरवरी 2024, पिछली सुनवाई की जो डेट थी उसमें जो ऑर्डर आया था, लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश was directed to file an affidavit furnishing the details of the number of petitions pending in respect of subject recruitment on the aspect of incorrect answer in the booklet series besides question number 88 which has already been decided wide order dated ये। तो इसमें साफ ये कह रहा है कि इनको पिछले ऑर्डर में ये कहा गया था कि आप एक रिप्लाई फाइल करें एफिडेविट के साथ कि कितनी रिट पिटीशंस पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में क्वेश्चन नंबर 88 को छोड़कर। फॉल्टी आंसर की वाली जो लाइन थी पिछले ऑर्डर में वो आपने देखी होगी, 88 वाला प्रश्न आपका उज्ज्वला वाला ही था। इन द मीन टाइम इट वॉज डायरेक्टेड दैट नो फर्दर एक्शन। इस बीच 13 से लेकर 19 फरवरी के बीच में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो पिछले ऑर्डर की लास्ट लाइन थी वो यहां पर रिपीट की गई है। परसुएंट देयर टू ऑन द मेंशनिंग ऑफ मिस्टर तुषार मेहता लर्नेड सॉलिसिटर जनरल द डेट इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन वॉज एडवांस टू टुडे। पहले तो आपकी डेट इसमें 19 मार्च की लगी थी, आपको याद होगा, फिर इसको 19 फरवरी करके किया गया। Learned Solicitor General submits that the respondent has no objection to a clarification being issued by this court as requested। यानी स्टेट को, उत्तर प्रदेश और कमीशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो जो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है वो हम आराम से दे देंगे। He states that the court must keep in mind the fact that the careers of 8,000 applicants will get stalled on account of the pendency of some matters before the High Court relating to the alleged wrong answer to the questions besides question number 88 of booklet series F। उन्होंने कहा कि जितने कोर्ट केस रुके हुए हैं, अगर उनके चक्कर में हम बैठे रहेंगे तो लगभग 8,000 कैंडिडेट्स का जो भविष्य है वो स्टॉल्ड, मतलब एक तरह से रुक जाएगा, और ये हम नहीं चाहते। मतलब ये तो नहीं लिखा इसमें, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं। बुकलेट नंबर सीरीज अगर हम 88 क्वेश्चन को भी हटा दें, देखिए बात क्वेश्चन नंबर 88 के डिसाइड ही हो रही है क्योंकि ये डिसाइड किया जा चुका है। इन अदर वर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन इफ such of the petitions filed by other applicants laying a challenge to the answer key to some questions in different booklets in respects of the subject examination are decided by the High Court on merits except for one that stands decided by this court wide order 21 नवंबर 2023। वही जो उज्ज्वला वाले प्रश्न के अलावा अगर लोअर कोर्ट में जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं उसमें मेरिट के ऑर्डर पे कोई डिसीजन आता है तो आयोग को या स्टेट को, जो कि रेस्पोंडेंट है, उनको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, केवल क्वेश्चन नंबर 88 के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है। इसके अलावा यहां पर पढ़ेंगे एज लॉन्ग एज द सेम वर फाइल्ड ऑन और बिफोर 21 नवंबर 2023। अगर वो 21 नवंबर 2023 से पहले के केस पेंडिंग चल रहे हैं हाई कोर्ट में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज यहां पर आप क्लियर समझिए, 21 नवंबर के बाद आंसर की से रिलेटेड अगर कोई रिट लगेगी तो वो अब कोर्ट एंटरटेन नहीं करने वाला। ये आपने लाइव हियरिंग में भी सुना होगा। मिस विभा दत्ता मखीजा लर्नेड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर्स स्टेट्स दैट शी हैज नो ऑब्जेक्शन टू द सजेशंस कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। यानी उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है जो कमीशन का रिप्लाई आया है, यानी वो भी उससे कहीं ना कहीं यहां पर ऑर्डर के हिसाब से सहमत है। देखिए वो आपने कुछ भी सुना हो, मैटर वही करेगा जो इसमें लिख के आया है। ठीक है, सुनवाई वाद प्रतिवाद जो हुए हैं वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जो सामने है यही मैटर करेगा। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर पास्ड। आपने देखा होगा हिमा कोहली मैम ने कि इश्यू किए थे डायरेक्शंस, वो ये डायरेक्शंस यही हैं। द इश्यू रिलेटिंग टू द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ बुकलेट सीरीज एफ स्टैंड्स डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट एंड द सेम शैल नॉट बी डेल्ट विद बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। यानी 88 नंबर की जो पिटीशन अगर लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो अब कोई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। ये चीज यहां से आप क्लियर समझिए। अगर मान लीजिए एक चीज और यहां पर क्लियर कर दूं, अगर कोई ऐसी रिट है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं, मान लीजिए उसमें एक क्वेश्चन उज्ज्वला वाला है, तो 3 क्वेश्चन में से केवल उज्ज्वला वाले को हटा के बाकी 2 पे डिसीजन आएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल देखिए मैं आप समझा रहा हूं, इसको आप कोई एंटरटेन नहीं करेगा। अदर पिटीशंस दैट हैव बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द आंसर कीज टू एनी अदर क्वेश्चन इन अदर बुकलेट
इफ फाइल्ड ऑन और बिफोर 21 नवंबर 2023 शैल बी टेकन टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन बाय द हाई कोर्ट विद इन 4 वीक्स फ्रॉम टुडे एंड द जजमेंट पास्ड शैल बी प्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर दिस कोर्ट बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। इसको वही देखिए 4 हफ्ते में जो भी अदर केसेस पेंडिंग है आपके हाई कोर्ट्स में उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाइए। जो आपका 21 नवंबर वाला ऑर्डर आया था उसमें भी लास्ट में यही लाइन लिखी थी पैरा नंबर 10 में, वही इन्होंने यहां पर कहा है कि आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाइए और स्टेट गवर्नमेंट वो सारे केसेस जब खत्म हो जाएंगे उसकी एक रिपोर्ट अगली हियरिंग से पहले हमारे पास लगाएगी। तीसरा पॉइंट, एनी पिटिशंस फाइल्ड आफ्टर 21 नवंबर 2023 questioning any of the answer keys to the questions in any booklet series or any other issue related to the subject examination shall not be entertained by the high court। अब किसी भी हाई कोर्ट में आप कोई रिट फाइल नहीं कर सकते 21 नवंबर को लेकर। यहां पे एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए, अगर कोई अब कन्या विद्याधन किसी और ऑप्शन में चेंज कराना चाह रहा है तो लोअर कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा ही नहीं। नई रिट की मैं बात कर रहा हूं, पुराने में अगर इशू है तो वो अलग बात है, नई किसी भी तरीके के रिट अब लोअर कोर्ट में भी आप नहीं डाल सकते। ये चीज यहां पर क्लियर लिखी है। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, आप हाई कोर्ट में भी नहीं डाल सकते। ये चीज बहुत अच्छी कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, इससे बहुत ज्यादा फालतू के विवादों पर अब विराम लग जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट इज एट लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट टू रिक्वेस्ट एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द पिटिशंस पेंडिंग ऑन द अबव एस्पेक्ट्स। ठीक है, जो राज्य सरकार है उसको स्वतंत्रता हम देते हैं कि वो हाई कोर्ट में जाए और जल्दी से जल्दी इन मामलों के निस्तारण की वहां पर रिक्वेस्ट करें। और आपको पता है हाई कोर्ट में आराम से सुनवाई हो भी जाती है जब स्टेट का पक्ष मजबूत हो। इसके बाद लिस्ट ऑन 22 मार्च 2022, एक चीज आपकी क्लियर है, कोई आपका स्टे इस पर नहीं है, साफ यहां से दिख रहा है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सबको बधाई देता हूं, भर्ती पे कोई आपका स्टे नहीं है। 23 तारीख को आप अपना नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 100% कंफर्म समझिए, उसके बाद आप जब चाहें तब नियुक्ति पालेंगे। इसमें तो पिछली बार वाली भी कोई लाइन लिख के नहीं आई है। जो ऑर्डर में उन्होंने बोला था कि हम डाउट जहां पर बच्चों को हो रहा था वो ये हो रहा था कि सर लास्ट में उन्होंने ये बोला कि जो पिछला ऑर्डर है उस पर हम कभी कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे, तो वो चीज देखिए इस कोर्ट ऑर्डर से पूरी हटा दी गई है, कोई डाउट नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी आयोग के हाथ में है, हाई कोर्ट में रिट क्लियर कराए, लेकिन आपकी इस जो नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया है और नियुक्ति पर कोई भी रोक नहीं है। तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है। बहुत ज्यादा टेंशन में सब थे क्योंकि अंतिम स्टेजेस पर ये चल रहा है। और दूसरी जो चीज बहुत अच्छी करी है, हाई कोर्ट में भी कोई रिट्स अब आपकी एंटरटेन नहीं होंगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से पूरा इंटरप्रिटेशन था इस केस का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए। थैंक यू सो मच।